कुछ काम पड़ गया था और सैटरडे सोच के मैंने कहा चलो यार गाड़ी निकाल लेते हैं। तो जब वापस जा रहा हूँ मैं गुड़गांव जनकपुरी से, सोचा था कि ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन ट्रैफिक मिल रहा है। अब देखते हैं कि 1 घंटे में पहुँच पाता हूँ कि नहीं, बिकॉज मैंने 1 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। और ये लाइट कैसे पड़ रही है यार, वैसे ही अच्छे एंगल नहीं बनते यार। होपफुली मैं 45 मिनट में पहुँच जाऊँगा यार। ट्राई कर लेते हैं, वी गो। मैंने मैप ज़रूर लगा लिया अभी कि मुझे रास्ता तो पता है, लेकिन कोई गलत कट लेके मैं नहीं चाह रहा कि टाइम ज़्यादा लग जाए। और जैसे रेड लाइट दिख रही होगी आगे, 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ मेरे को 3 रेड लाइट मिल गई है अभी तक। लगभग सिर्फ 2 किलोमीटर हुए होंगे अभी तक, लेकिन एक और रेड लाइट। क्या कर सकते हैं यार। और बाकी लोग बोलते हैं कि मैं लेट हो रहा हूँ। वैसे तो ये कंसिडर करके 45 मिनट्स होंगे, देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। 2 ही मिनट कम हुआ है, हालांकि मेरे को 5 मिनट हो चुके हैं यार। ये ट्रैफिक बढ़ रहा है तो अभी है ये रेड लाइट। 25 सेकंड और। रात में थोड़ा केयरफुल भी ड्राइव करना होता है यार, डे लाइट की बात अलग है। छुट्टी का दिन है आज। वैसे वीकडे से तो कंपैरेटिवली अच्छा ही है, ट्रैफिक कम ही है। ये जो ट्रैफिक है ना दिल्ली का, इनफैक्ट गुड़गांव का भी, और वीकडे का, वो वीक टाइम का, शाम का, ख़त्म कर देता है भाई साहब एनर्जी। ग्रीन हो गई, चलो। और 1 और किलोमीटर कंप्लीट होने वाला था। आई थिंक ऑलमोस्ट जस्ट हुआ ही होगा। और ये एक और रेड लाइट आ गई। देखो, कभी भी ग्रीन नहीं मिल रही यार। बस एक मिली थी शुरू वाली, जो एक्चुअल रेड 10 सेकंड के लिए होती थी, 10 से 12 सेकंड के लिए। वो उसमें भी रेड मिल जाती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसमें ग्रीन मिल गई थी मेरे को। मैं परेशान हो जाता हूँ कई बार ड्राइविंग में ना, मतलब मैं परेशान होता हूँ ट्रैफिक वगैरह में। मज़ा आता है मतलब खाली रोड हो, मतलब खाली मतलब कम ट्रैफिक हो, तब मज़ा आता है। और ये भी सच है कि हम भी ट्रैफिक का ही पार्ट है, हम भी ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं, लेकिन ड्राइव करने में तभी मज़ा आता है यार। अभी थोड़ा स्ट्रेच मिला है, आपको साइड से देख के भी लग रहा होगा शायद। इसमें मज़ा आता है। ये चलाओ सही विद सेफ्टी, ये आता है मज़ा। ये ऐसे ट्रैफिक मिले, ये जनरली आपको 11 बजे के आसपास मिलते हैं ट्रैफिक, अगर वीकडे में आ रहे हो ना, ऐसा टाइप खाली रोड्स। अभी ऐसे मिलने चाहिए ना यार। वीकेंड में अगर आप गाड़ी लेके निकल रहे हो तो ऐसे तो मैं पहुंच जाऊंगा गुड़गांव टाइम से। अब ये देखो, एक और रेड लाइट आ गई, और मैं मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट और हुआ था, तब आई है ये। चलो सीधा चल लेते हैं। हमें वैसे राइट जाना है, क्योंकि मैंने गलत जगह खड़ी कर ली थी, मेरे को राइट में रखना चाहिए था। ये गलती हो गई, ये मैं मानता हूँ, ये गलती है। अब ठीक है, मैं सीधा आ गया हूँ। थोड़ा सा डिटूर है, बट इतना कोई लोड नहीं है, इतनी ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी आगे से फिर मेरे को राइट लेना है, तो वो भी रेड लाइट है। हाँ, तो लगभग ये 4 से 5 किलोमीटर में 5वीं या 6ठी रेड लाइट आ गई है। तो अभी आगे एक और आएगी रेड लाइट। वैसे पीछे से जो मैंने राइट कट छोड़ा, उससे मेरे को कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा ट्रैफिक में, क्योंकि टाइम उतना ही दिखा रहा है, डिस्टेंस उतना ही दिखा रहा है। इट्स जस्ट कि पीछे से राइट था, वो मिस हो गया, तो आगे से राइट ले लेंगे। ड्राइव अच्छी कर लेता हूँ वैसे मैं, लोग फीडबैक देते हैं ऐसा, क्योंकि बहुत रैश नहीं करता ना। बहुत क्या, बिल्कुल रैश नहीं करता यार। वापस से अच्छी रोड्स, कम ट्रैफिक, वीकेंड इफेक्ट, और साथ में लाइटिंग अपने इंडियन फ्लैग कलर्स में। वाह, ये हुई ना बात। मैं एयरपोर्ट के पास पहुंच चुका हूँ। एयरपोर्ट के एडजेसेंट रोड है, और यार मैं नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ एयरपोर्ट के आसपास से जब भी जाता हूँ। फर्स्ट जॉब थी और बहुत यादें हैं। और फर्स्ट जॉब, जब तुम कॉलेज माइंडसेट से प्रोफेशनल माइंडसेट में ट्रांजिशन कर रहे होते हो, तो उसमें थोड़ा बचपना भी होता है, थोड़ी समझदारी भी आ जाती है। तो वो जो ब्लेंड है ना, वो बहुत सही है, मुझे ऐसा लगता है, और बहुत यादगार होता है।
अक्सर मतलब मेरे लिए बहुत यादगार है और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे आसपास के जितने भी दोस्त लोग थे उनका भी फेस सिमिलर ही है। और 25 मिनट में मैं हाईवे पे चढ़ चुका हूँ। 30 और मिनट दिखा रहा है तो लगभग वही है टाइम, आई मीन बड़ा नहीं है। पहले टोटल 46 दिखा रहा था, अभी हम ऑन टाइम ही चल रहे हैं। ट्रैफिक आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बस यही है दोस्तों, गाड़ी चल रही है। पहुंच रहे हैं गुड़गांव अनदर 20-22 मिनट में। तो भाई ये है ट्रैफिक यहाँ से। थोड़े से स्ट्रेच के लिए तो है, यहाँ पे ट्रैफिक दिखा रहा है मैप्स में भी, और मैप्स मैंने लगाया भी सिर्फ इसीलिए था कि मैं थोड़ा ट्रैफिक का आइडिया लेना चाह रहा था कहाँ पे कैसा ट्रैफिक है। मैप्स की मेरे को वैसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने लगा के रखा हुआ है जस्ट एक ट्रैक करने के लिए कि कितना टाइम दिखा रहा है, और कहीं अगर ट्रैफिक है तो जस्ट उसको फोरकास्ट करने के लिए, नथिंग एल्स। ट्रैफिक भी वैसे क्लियर हो गया है। 200-300 मीटर का अराउंड स्ट्रेच था जो स्लो ट्रैफिक था। अभी सब ठीक है, मस्त है, ऑल गुड, सही चल रहा है। अपना स्पीड लिमिट मेंटेन्ड है, ऐसा कुछ नहीं कि तेज़ भगाना है, और इन टाइम ही चल रहे हैं ट्रैफिक के बावजूद। तो गूगल मैप्स है तो काफ़ी प्रिसाइज है, ये तो मानना पड़ेगा, काफ़ी हेल्प करता है। हालांकि मेरे को गूगल मैप्स की ज़रूरत अभी है नहीं, लेकिन काफ़ी हेल्प कर देता है यार एक ट्रैक रखने पे कि कितना टाइम आपको लगने वाला है, और अगर ट्रैफिक कहीं है तो कितना है, कहाँ पे है, कहाँ मिलेगा, और काफ़ी प्रिसाइज भी है। तो हेल्प तो काफ़ी करता है यार गूगल मैप्स, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ऐसे सिनेरियो भी हुए हैं कि गूगल मैप्स को फॉलो करके ना फंस भी गया हूँ, 1-2 बार हो चुके हैं ऐसे इंस्टेंसेस। तो बट ठीक है, वो काफ़ी पहले की बात थी, और आजकल तो काफ़ी एग्जैक्ट प्रिसाइज करेक्ट ट्रैकिंग देता है गूगल मैप्स। मैं अक्सर गूगल मैप्स ऑन कर लेता हूँ ताकि आगे का पता चल जाता है कि कहीं ट्रैफिक है कि नहीं, और अगर वो डॉजेबल हो, डॉजेबल दैट मीन्स कि अगर कोई ट्रैफिक अवॉइड करने का कोई और रास्ता मिल रहा हो तो वो भी कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों में सही रहता ना। टेक्नोलॉजी कितनी आगे आ गई है यार, कितनी ईजी बना दी है लाइफ, लेकिन डिपेंडेबल भी बना दी है। साइबर अब तो हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में, लेकिन जो मैंने लोकेशन लगाई थी मैप्स में जिसमें 44 मिनट्स या 50 मिनट्स दिखा रहा था, वो थोड़ा आगे की थी एक्चुअली, लेकिन वहाँ भी मैं पहुँचने वाला हूँ बहुत जल्दी। और मुझे लग रहा है कि अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूँ तो एग्जैक्ट वही आएगा जो मैप्स में दिखा रहा था। ऑल स्पीड लिमिट्स मेंटेन्ड, ना कोई लोड लिया ना कुछ, बहुत इजी ड्राइविंग हुई, ना रैश ना स्पीड अप ना कोई रूल ब्रेकिंग। सारे रेड लाइट्स वगैरह फॉलो करे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो शुरू में थोड़े इरिटेट कर रहे थे, इतने फ्रीक्वेंटली ऑन रूट रेड लाइट पड़ रहे थे जैसे। तो इजी ड्राइविंग है यार। अगर मैं तेज़ भी चलाता तो 2-3 मिनट ही तो बचते, और इतना तो क्रूशियल कुछ नहीं है कि 2-3 मिनट बचाने के लिए मैं थोड़ा रेड जोन में जाऊं, जिससे मेरे को थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहना पड़े, और मैं जैसे स्पीड अप कर रहा हूँ या फिर रेड लाइट जंप कर रहा हूँ या रूल्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ या कुछ भी। तो ठीक है, इजी रहो, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं पहुँच गया हूँ अपनी लोकेशन पे, डेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं 1934। तो यही है दोस्तों, मैंने सोचा जब चल रहे हैं तो देख लेते हैं, एक बार ट्रैक कर लेते हैं इसी बहाने। ये पहली बार है कि मैंने जो ट्रैक किया वो टाइमिंग। सो यही है दोस्तों, सैटरडे इवनिंग, वेस्ट दिल्ली टू गुड़गांव साइबर सिटी, 44 मिनट्स लगे हमें। नॉर्मल ड्राइव, नथिंग अनयूजुअल, बट नॉर्मल ड्राइव इज़ अनयूजुअल नाउ डेज, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन भाई मैं तो बहुत आराम से चलाता हूँ, मैं सेंसिबली चलाना पसंद करता हूँ, मेरे को कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है रैश वैश चलाने की। सो इट्स ऑल राइट। ठीक है दोस्तों, यही है। दिस इज़ तरुण रॉय साइनिंग ऑफ।